जय हिंद दोस्तों। क्या मैच था, मजा आ गया। भारत ने इंग्लैंड को जिस तरह धोया है, 2022 टी20 वर्ल्ड कप की हार को हरा दिया। वाकई रोहित शर्मा की बैटिंग देखने लायक। उसके बाद हार्दिक पांड्या की बैटिंग, उसके बाद जो अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने बॉलिंग की, वो तो लाजवाब थी, कोई शब्द नहीं है। लेकिन इस वीडियो को देखने का मुख्य उद्देश्य है कि आप देखिएगा कि भारत की जीत पर पाकिस्तान मीडिया और वहां के लोगों का कैसे रिएक्शन था। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए वीडियो देखते हैं। फिर से दिल जीत लिया अपने क्रिकेट फैंस का। इंडिया अनबीटेबल रहा पूरे टूर्नामेंट में। आज सेमीफाइनल, इतना बड़ा मैच, उसमें भी इंडिया जीता और इंग्लैंड को बाय और इंग्लैंड को दफना दिया है। गयाना में हिंदुस्तान ने दफना दिया है, दफना दिया है। हाँ जी, तो फिर ले लिया बदला 10 विकेटों की हार का 2 साल के बाद। उसी स्टेज पे वर्ल्ड कप, टी20 का वर्ल्ड कप, उसका सेमीफाइनल मैच। तो 2 साल पहले भी सेमीफाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, और उसमें जो इंग्लैंड ने मैच हराया था 10 विकेटों से। तो ये आप हिसाब बराबर हो गया कि नहीं हो गया? इट्स अ मैसिव विन। इंग्लैंड, दे वर नोवेयर इन द मैच एट ऑल। और आपसे बोला था कि जो स्पिनर्स जलवा दिखाएंगे तो आप देखते रह जाएंगे। अपना बदला लिया 2023 वर्ल्ड कप का, ठीक है। बदले के मैच हो रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने बदला लिया, अब इंग्लैंड से बदला लिया। हाँ। अब वो फाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान से भी तो बदला लिया है। पाकिस्तान से भी बहुत अच्छा बदला उन्होंने लिया। उन्होंने सबको बताया कि इंडिया क्या बात है, इन्होंने टैलेंट है इंडिया में, नो डाउट, ठीक है। बहुत अच्छा टैलेंट इंडिया में से निकला। शिवम ड्यूब अच्छा खेल रहा, ऋषभ पंत अच्छा खेल रहा है। उसके बाद आज रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा खेला, सूर्या कुमार यादव ने आज इतना अच्छा खेला है। दोनों की इनिंग बहुत अच्छी रही है, इस वजह से इंडिया मैच जीता है। और कोहली फॉर्म में नहीं है, वो बड़े मैच का प्लेयर है, फाइनल का प्लेयर है, वो अपनी फाइनल में फॉर्म दिखाएगा। सर, बारिश भी तो आज जम के बरस रही थी, लेकिन बारिश बरसने से भी इंडिया के पॉइंट थे ही थे। इंडिया के पॉइंट थे बिल्कुल। वो 6 मैच पहले जीता हुआ है, ठीक है। हाँ। अगर वो बारिश हो भी जाती तो इंडिया को कोई फर्क नहीं था पड़ना, उन्होंने जाना ही फाइनल में था, ठीक है। अगर वो बारिश खत्म हुई है, अब दोनों का मुकाबला देखा है, फिर इंडिया जीत गया। सर, आज का मैच इंपॉर्टेंट इस वजह से, इंग्लैंड भी बड़ी तगड़ी टीम है, इंडिया भी बड़ी तगड़ी टीम है। कुछ फेवर इंडिया की कर रहे थे, कुछ इंग्लैंड की कर रहे थे, लेकिन इंडिया ने कहा कि भाई हम अनस्टॉपेबल है, ये कप तो हम ही लेके जाएंगे। इंडिया ने बता दिया है ये कप हम लेके जाएंगे। 2023 में भी वो बेचारे आ रहे, 2024 का वर्ल्ड कप जोन सा हुआ था 50 ओवर्स का, वो भी फाइनल हार गए। अब ये 2025 का जोन सा वर्ल्ड कप है, ये उठाएंगे। 25 का वर्ल्ड हम 2024 में खड़े हैं। 2024 का वर्ल्ड कप भी उठाएगा इंडिया। आपने 1 साल जंप करवा दिया इंडिया को। वो मेरे जेहन में नहीं था। 2024 का वर्ल्ड कप इंडिया, 10 साल बाद वर्ल्ड कप इंडिया उठाएगा। तो इस पिच में ये बहुत अच्छा टोटल था, 170। एंड आई टोल्ड यू, कुलदीप और अक्षर की तो खैर क्या ही बात है। व्हाट अ प्लेयर ही इज। ऐसे प्लेयर्स खुशकिस्मती से मिलते हैं किसी भी टीम को। जो इसकी कंट्रीब्यूशन है विद द बैट, विद द बॉल, तो कमाल इसने कर दिया। एब्सोल्युटली वन साइडेड मैच। और माइकल वॉन और बाकी जितने भी हैं, अब वो चीखो पुकार करते रहे। इसीलिए आपसे बोला था कि मैच होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, उनको बारिश के इंतजार की जरूरत नहीं है कि बारिश आए, मैच ना हो, सीधा फाइनल में चला जाए। फीका फीका सा मजा, उस मजे की क्या बात है। चैंपियन टीम मैदान में लड़के हरा के दूसरी टीम को फिर जाती है फाइनल में, तो वही काम किया। बिल्कुल डिमोलिश और स्टीम रोल करके रख दिया इंग्लैंड को। दे वर नोवेयर इन द मैच, और शुरू से ही प्रेशर बना के रखा। 1-2 ओवर की बात थी, उसके बाद वन आफ्टर अनदर। अक्षर पटेल, ये बापू भैया, केम छो मजे में, तो केम छो तो मजे में तो है अक्षर पटेल, लेकिन अगर कोई मजे में नहीं है तो वो इंग्लैंड की टीम है। इंग्लैंड की टीम बिल्कुल भी मजे में नहीं है। अक्षर पटेल, व्हाट अ प्लेयर ही इज, विद द बॉल, विद द बैट एंड फील्डिंग में। पिछले मैच में क्या कैच पकड़ा इसने, क्या बाउंड्री पे कैच पकड़ा यार। वो ऐसे प्लेयर्स आपकी टीम को जमीन से आसमान पे लेके जाते हैं।
एक एक खिलाड़ी इस तरह का जो आपकी टीम के लिए वो गोल्ड के बराबर होता है। तो ही वाज सेंसेशनल। जैसे ही आया पावर प्ले में अपना इंपैक्ट, पहले ओवर की पहली गेंद पे गेंद, बटलर जैसी बड़ी विकेट, बटलर द मैच विनर, उसकी विकेट अक्षर पटेल ने निकाली है। फिर बाकी दूसरे ओवर में फिर आया, फिर पहली गेंद पे विकेट, डंडे उड़ गए जनाब बेस्ट होके। तो इतनी शानदार परफॉर्मेंस, हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा एंड द्रविड़ जिन्होंने इसको मौका दिया। और फिर सबसे ज्यादा जो कामयाबी का हकदार है वो अक्षर पटेल खुद है। कुछ प्लेयर होते हैं वो बड़ी स्टेज पे जाके दुबे नहीं परफॉर्म कर पा रहा, काफी चांस मिले, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं जो उस मोमेंट का इंतजार करते हैं कि मौका आए, वर्ल्ड कप आए और फिर वर्ल्ड कप में हमें मौका मिले। इंडिया ने आज इंग्लैंड को जूते और ठुड्डे मार के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी खुशी है, कितनी एक्साइटमेंट है? इंडिया अपना बदला जो है वो जारी रखे हुए, पहले ऑस्ट्रेलिया से लिया और आज इंग्लैंड से। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यार इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आउट होने के बाद मैंने भाई सपोर्ट किया इंडिया को। अच्छा। और अब इंडिया ने जो अपनी रिवेंज कैंपेन जारी रखी है ना भाई, पहले इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को धक्के मार के हराया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। अब इन्होंने इंग्लैंड को, जिन्होंने 2021 में इनको 10 विकेटों से हराया है, उनको भी इन्होंने बाहर कर दिया। यानी कि इंडिया पूरे बदले के मोड में है। इंडिया नहीं बख्श रहा किसी को, हराई जा रहा है। और आज इंडिया ने इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह हरा के अब इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। ये देख के तो मुझे बड़ी खुशी हुई है क्योंकि भाई इंडिया ने यार बड़ी स्ट्रगल किया पिछले टूर्नामेंट में, फाइनल सेमीफाइनल में जाके ना बाहर हो गई थी टीम। और 2021 में तो चलो ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई थी, लेकिन उसका भी उनको बड़ा दुख था। और जो ओडीआई वर्ल्ड कप में इनके साथ इतना बुरा हुआ है, फाइनल में हार के 10/10 की स्ट्रीक लगा के फाइनल में हार के बाहर हो गई। आज उन्होंने वो स्ट्रीक T20 वर्ल्ड कप में 7/7 के फाइनल में। और मुझे लगता है इस बार जिस इंडिया जो आग में है ना, इंडिया ने पक्का फाइनल जीतना है, चाहे अफगानिस्तान आए चाहे साउथ अफ्रीका आए, जो भी आएगी इंडिया ने भाई उनको हरा के रख देना भाई। यानी कि इंडिया ने नहीं बख्शना। इंडिया इस बार फुल फॉर्म में है, सब प्लेयर्स फॉर्म में है, देख के लग रहा है कि भाई ये लोग ये वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। भाई इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जिस दिन हराया था ना, उसी दिन ये लिख दिया गया था कि वर्ल्ड कप इंडिया का है और इंडिया को दुनिया की कोई भी ताकत T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से रोक नहीं सकती। ठुर्रा कप्तान रोहित शर्मा, हमारा सलूट है आपको, कमाल कर दिया। हिटमैन, रोर्स, हेटर्स एंड शॉक, सस्ता, डब्बू, चब्बू, नब्बू, गली गली के कुत्ते सारों को ठोक दिया रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा द लीडर, रोहित शर्मा द कैप्टन, रोहित शर्मा द सेंसेशन, रोहित शर्मा द कप्तान, रोहित शर्मा आन बान शान, एशिया की जान, ये है रोहित शर्मा। अब समझ में आया रोहित शर्मा क्या है? 68 रन्स, डिफेंडिंग चैंपियंस laid to rest at Guyana. बल्ले बल्ले, बर्रा बर्रा बर्रा, ठुर्रा। इंडिया और इंग्लैंड का मैच था, बड़ा जबरदस्त किस्म का मैच रहा। इंडिया ने 171 किया, 172 का टारगेट दिया, लेकिन इंग्लैंड जिसके बारे में ये कहा जाता बहुत बड़ी टीम है जी, ये वर्ल्ड कप खास तौर पे सेमीफाइनल फाइनल तो बड़ी प्रोफेशनल वे से खेलती है, बिल्कुल भी जो सा परेशान नहीं होती, घबराती नहीं। लेकिन इंडिया के सामने इस दफा इंग्लैंड घबराती नजर आई। 103 में ऑल टीम आउट हो गई। और कहने में ये आ रहा है कि 2022 के सेमीफाइनल में जिस तरीके से इंग्लैंड ने इंडिया को बाहर किया था, आज इंडिया ने बदला लिया और इंडिया बगैर कोई मैच हारे फाइनल में पहुंच चुका है। जी जरा शुरू से लेके एंड तक बताइएगा कि क्या पहले बॉलिंग करने का फैसला गलत था इस विकेट पे, जो कि बारिश से मुतासरा भी थी और वहाँ से स्पिनर्स को खासी मदद भी हासिल हुई क्योंकि बॉल बैठ भी रहा था, और यही उनके लिए, इंडिया के लिए ट्रम्प कार्ड एट द एंड साबित हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है कि दूसरा सेमीफाइनल भी जो कि दो बड़ी जबरदस्त टीमों के दरमियान, एक डिफेंडिंग चैंपियन, एक इस वर्ल्ड कप की अनबीटन टीम, एक्सपेक्टेड था कि जरा मुकाबले का मैच होगा, कांटे का मैच होगा, ये भी वन साइडेड हुआ। जहां तक आपने टॉस की बात की तो आई कैन अंडरस्टैंड कि दिमाग में जॉस बटलर की यही चल रहा होगा कि जब हम चेस करेंगे तो हमें बारिश की वजह से इसमें फायदा होगा। अगर बारिश होती रही, आपको पूरा सिनेरियो आपके सामने होगा, तो इस वजह से वो रेन अफेक्टेड गेम में वो टॉस जीत के उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया कि वो चेस पे गए। जहां तक बात है इंडिया की, तो इंडिया गॉट अ कंप्लीट टीम, एक इतना सॉलिड बैलेंस है कि आप देखें उनके सुपरस्टार विराट कोहली रन नहीं कर रहा, तब भी उनको फर्क नहीं पड़ रहा, वो जीते ही जा रहे हैं, वो अनबीटन है।
अभी भी मुझे लगता है कि फाइनल है, ये चीज को चेंज कर सकते हैं। जायसवाल इनके पास ओपनिंग पोजीशन का प्लेयर बाहर बैठा हुआ है, वो उसको ला सकते हैं। विराट वन डाउन जा सकते हैं, शिवम दुबे रिप्लेस हो सकते हैं, तो चीजें तो करने को है, बट ऑब्वियसली अब टीम जीते जा रही है तो उसमें ऐसे कुछ मेजर चेंजेस कर नहीं रहे। अदरवाइज सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत का आपने बताया जबरदस्त फॉर्म, कल वो आउट हो गए 4 रन पे, और नजीब लेकिन उनकी फॉर्म जबरदस्त। मतलब एक इंटेंट नजर आती है ना नजीब, एक चीज और कि अगर इंडिया ये मैचेस इस तरह से ना जीत रहा होता तो आज सब बैठ के विराट कोहली पे जितनी तनकीद कर रहे होते तो फिर हम सबको ये लगता कि विराट कोहली की वजह से मैच नहीं जीत रहे हैं, लेकिन हम विराट कोहली पे तनकीद तो हो रही है, और इनफैक्ट ये आपको अगर याद हो तो ये वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा मजे का टॉपिक था, बिकॉज ही वाज स्कोरिंग अ लॉट ऑफ रन्स इन आईपीएल, बट स्टिल लोगों का ये मानना था, कुछ हल्के थे क्रिकेट के इंडिया में जो ये कह रहे थे कि विराट कोहली वुड बी द वीक लिंक इन वर्ल्ड कप, क्योंकि अब वो उस तरह से तेज नहीं खेल सकते। तो सब इस बात पे हैरान भी हो रहे थे कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर ये बात हो रही है कि उनको वर्ल्ड कप में होना चाहिए। लोग कहते हैं वन डाउन आ जाए तो फिर उनकी परफॉर्मेंस आप देखें। मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने खुद अपने ऊपर ये प्रॉब्लम क्रिएट की है ऊपर जाके ना, अगर वो अपने ही नंबर पे आते तो शायद परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती। अच्छा, इट्स अ बिग थिंग, हमें ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ बाहर बैठ के नहीं होती, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि खैर विराट कोहली जैसे कैलिबर का प्लेयर जो कि अपने आप को अडाप्ट कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में ढाल सकते हैं, उनको अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हम जो 5-5 ओपनर्स लेके जाते थे, जिसमें फ़खर जमान जो कि ओपनर है, एक मुस्तरद ओपनर, उसको अगर 4थे-5वें नंबर पे आ रहा है तो उसका माइंडसेट क्या होता होगा? आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि होता क्या होगा, माइंडसेट क्या होता होगा प्लेयर का। वही तो होता है जो हमारी टीम का रिजल्ट है। जब आपने एक सारी जिंदगी एक ही नंबर पे खेला है और आपको पता हो कि अब उस नंबर पे आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि टीम के 2 बड़े नाम उस नंबर पे खेल रहे हैं, तो आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, अब पाकिस्तान टीम में जगह के लिए आई लेट जस्ट ऑन 3-4। हमारे यहाँ तो बस यही चलता रहा है, तो इसकी वजह से ऑब्वियसली आप इस तरह से खेलते हैं और फिर बाद में आपको कप्तान आके कहता है। चलिए नजीब, इससे पहले कि हम अपनी टीम पर मजीद आपसे बात करें, क्योंकि रिपोर्ट भी आ गई है, सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की तरफ से रिपोर्ट हो रहा है, जरा ये बता दें अब जो फाइनल होने जा रहा है वो 2 ऐसी टीमों के दरमियान जो अभी तक नाकाबिले शिकस्त रही हैं, तो आपने चूज कर ली अपनी टीम, किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए, मुझे अब वो एक बात होती है कि आपकी ख्वाहिश क्या है और चांसेस क्या लग रहे हैं। हिंदुस्तान जिस तरह से खेल रहा है, देयर इज नो क्वेश्चन, मुझे सिर्फ ये लग रहा था कि सेमीफाइनल की 4 टीमों में एक इंग्लैंड ही नजर आती है जो इनको हरा सकती है, और कल के 1 साइडेड सेमीफाइनल के बाद तो मुझे लगता है कि अब इनको हराना बहुत मुश्किल है। बट ख्वाहिश मेरी ये है कि साउथ अफ्रीका, क्योंकि पहली बार फाइनल में पहुंची है, उन्होंने इतना तवील इंतजार किया है इस दिन के लिए, तो आई होप कि एड्रियन मार्करम का जो एक फ्लॉलेस रिकॉर्ड है कैप्टन इन अ कंट्री जो कि जीतता कुछ नहीं है बड़ा इवेंट, तो यहाँ कुछ ऐसा हो जाए कि साउथ अफ्रीका जीते। अच्छा, मैं तो एक चीज ये कह रहा था कि अगर मतलब प्रेडिक्शन ये एक तरह से है कि अगर 1 साइडेड अफेयर हुआ तो ऑब्वियसली इंडिया जीतेगा, लेकिन अगर कंपेटिटिव हुआ तो फिर साउथ अफ्रीका विल कम ऑन टॉप। इट्स जस्ट अ हंच, हो सकता है ऐसा हो, बिकॉज साउथ अफ्रीकन्स हैव डन बेटर दिस टाइम, क्योंकि काफ़ी उन्होंने करीबी मुकाबले भी जीते हैं। जस्ट वन लास्ट थिंग अबाउट द सेमीफाइनल, ये आप ये देखें, अक्षर पटेल उनके पास थे, फिर जडेजा उनके पास थे, फिर कुलदीप यादव, इंग्लैंड उतरा पेसर्स के साथ, 4 पेसर्स के साथ। ये भी एक डिसीजन थोड़ा सा उनका ट्रिकी था। देखिए, उनके पास भी T20 का नंबर 1 बॉलर आदिल रशीद है, कोई मतलब ऑब्वियसली जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल होगा उसी को खिलाएंगे ना। इनकी तो अक्षर पटेल ने बीच में आके ओवर ऐसे टाइम पे कराए हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, मुझे लगता है कि बहुत ही कमाल बॉलिंग की है। तो की है जिस तरह से माद वसीम को उन्होंने पाकिस्तान वाले मैच में परेशान किया था, और हर मैच में बीच में जहां इवन विद ऑस्ट्रेलिया जहां आपको बहुत सारे रन की जरूरत है, ये आके 2-2, 3-3 रन देके बीच में ओवर भी निकाल जाते और कुछ क्रूशियल विकेट भी ले जाते हैं। कल इन्होंने जो 3 विकेटें ली हैं, सिर्फ 23 रन देखे, जबकि देखिए कुलदीप ने भी 3 विकेटें ली हैं, 19 रन देखे, बट अक्षर पटेल ने मैच का पूरा टेम्पो ही चेंज किया। यस, एग्जैक्टली। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं हमारी टीम पर, क्योंकि सबको इंतजार था कि भाई बताया जाए अकाउंटेबिलिटी कहाँ पर है, क्यों इतनी खराब कारकर्दगी। अब
वहाब रियाज ये कहते हैं एक तो टीम एक होकर नहीं खेली, तो इस वजह से सबके सामने है कि भाई क्या टीम ने परफॉर्मेंस दी। आगे वो ये कहते हैं जो उन्होंने रिपोर्ट पीसीबी को दी है कि टीम की ख़राब कारकर्दगी की बुनियादी वजह ये उन्होंने कहा कि टीम में यूनिटी नज़र न आई, अमेरिका और भारत के खिलाफ मैच जीतने चाहिए थे और मनसूबा बंदी के बगैर खेलें, किसी प्लानिंग के बगैर खेलें। सो ये रिपोर्ट काफ़ी है या इसमें कुछ मज़ीद भी ऐसी बातें जो जैसे आपको पता हो या दीगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को पता हो? देखिए सदर, बात नहीं कि ये बातें हमको पता है पिछले कोई साल से ऑलमोस्ट, तो मुझे हैरत हो रही है कि इतने बड़े बड़े नाम ही अब ये बातें क्यों हारने के बाद ही क्यों निकल रही है ये बातें। जब हम कह रहे थे कि टीम में ग्रुप्स बने हुए हैं, टीम एक पेज पे नहीं है, उसमें क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब हम कह रहे थे कि ये टीम वर्ल्ड कप में जाके अच्छा नहीं कर सकती, इसका बैलेंस ही ठीक नहीं है, इसमें आप क्यों उन लड़कों को खिला रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और क्यों ब्लाइंडली आप लड़कों को उनकी लीग्स की परफॉर्मेंस पे लेके जा रहे हैं, उस वक्त कुछ किसी ने क्यों नहीं किया। तो ये मुझे लगता है ये सारे जो चीजें हैं ना, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती हैं। इसकी रिपोर्ट आ गई, उसकी रिपोर्ट आ गई, कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस भी हो जाएंगे, लेकिन कोई इसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं नजर आएगा जब तक आप प्रॉपर पूरी, जैसे कि पहली बार चेयरमैन साहब ने कहा था कि एक बड़ी सर्जरी होगी, अगर उसी की तरफ नहीं गए ना तो फिर ऐसा ही होता रहेगा। पाकिस्तान कभी जीत जाएगा 10 साल में एक बार कोई सीरीज, 15 साल में एक बार कोई सीरीज, और रिजल्ट बाकी नॉर्मल ऐसे ही रहेंगे। हमें छोटी टीमें भी मुल्क में आके हराती रहेंगी, हम बाहर भी जाके कोई क्रूशियल मैच नहीं जीत पाएंगे। तो अगर बड़ा कोई चेंज नहीं आया तो इसी तरह के रिजल्ट आएंगे आने से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका नजीबुल हसनैन। जी बिल्कुल आ गए, और जैसे कि नजीब कह रहे हैं इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है, वो तमाम बातें हैं जो सब कह रहे थे और जो सबको दिखाई भी दे रही थी। अब जब हम